राजस्थान की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में, 1881 में, 1901 में, 1911 में। तो प्रथम जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1872 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत राजस्थान में किस जिले से हुई थी? पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत राजस्थान के कौन से जिले से हुई थी? नागौर, जोधपुर, टोंक, उदयपुर। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नागौर से। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए नागौर से पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्याग प्रथा त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम कर किस रियासत ने लगाया था? त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम कर कौन सी रियासत ने लगाया था? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर। तो त्याग प्रथा पर कर लगाने वाली सर्वप्रथम रियासत थी ऑप्शन नंबर बी जोधपुर। कौन सी थी? जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा किन किन जिलों से होकर के निकलती है? तो ऑप्शन है बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी जिले, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। तो कर्क रेखा राजस्थान के एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा से होकर के निकलती है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पश्चिमी सीमा का कितना भाग पाकिस्तानी सीमा से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बनाता है? तो पाकिस्तानी सीमा से जुड़कर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर की बनती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई जो पाकिस्तान से लगती है उसकी लंबाई बताना है कितनी लगती है। ऑप्शन है 1050 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट है, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है? गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम बताना है। ऑप्शन बोराट, लासड़िया, उड़िया, उपरमाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बोराट का पठार। कौन सा पठार? बोराट का पठार, जो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को पार करती है? कर्क रेखा को पार करने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है? लूनी, माही, बनास, काली सिंध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माही नदी, जो कर्क रेखा से होकर के गुजरती है या पार करती है। नेक्स्ट है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष किनका है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? रोहिल्ला, केजड़ी, महुआ, सालर। तो आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी महुआ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीय बाघ का फैलाव कितने जिलों में है? राजस्थान में मरुस्थलीय बाघ का फैलाव कितने जिलों में है? तो 12, 13, 16, 15। तो मरुस्थलीय बाघ का फैलाव ऑप्शन नंबर सी 16 जिलों में। कितने जिलों में? 16 जिलों में। और अरावली पर्वतमाला, राजस्थान की विभाजन करने वाली पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग में कितने जिले स्थित है? तो टोटल 17 जिले हैं। कितने जिले हैं? 17 जिले। और इन जिलों में 16 जो जिले, कितने जिले? 16 जिले, इनमें मरुस्थलीय भाग फैला हुआ है। ये मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हैं। इन 16 जिलों में मरुस्थल फैला हुआ है। एकमात्र जिला है सिरोही। कौन सा है? सिरोही जिला है जिसमें मरुस्थल नहीं है। इसको मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं माना जाता है। आगे समझ में, तो सिरोही एकमात्र ऐसा जिला अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग में स्थित वह जिला जो मरुस्थलीय भाग में नहीं आता है, तो सिरोही। और कितने जिले आते हैं पश्चिम में अरावली पर्वतमाला के? तो 17 जिले। कितने जिलों में फैला हुआ है मरुस्थल? 16 जिलों में। और किस जिले में नहीं है? तो सिरोही जिले में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, मान सिंह ने, राम सिंह ने। तो जंतर मंतर का निर्माण कराने वाले शासक का क्या नाम था? तो सवाई जय सिंह। ऑप्शन नंबर बी जय सिंह। और जंतर मंतर क्या थी? ये वेद्यशाला थी। क्या थी? वेद्यशाला। ये वेद्यशाला थी। और सवाई जय सिंह ने भारत में कई सारी वेद्यशालाओं का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है,
तमाशा लोकनाट्य से किस परिवार का संबंध रहा है? तमाशा जो लोकनाट्य है इससे कौन से परिवार का संबंध रहा है? तो भट्ट परिवार, स्वर्णकार परिवार, पंडित परिवार, गुज्जर परिवार। तमाशा लोकनाट्य से भट्ट परिवार का संबंध रहा है। किससे रहा है? भट्ट परिवार से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, चार वेद का संबंध किससे है? चार वेद का संबंध है किससे है? कौन से जिले से? जयपुर से, बीकानेर से, जोधपुर से, टोंक से। तो चार वेद से संबंध ऑप्शन नंबर डी टोंक से है। किससे है? टोंक से। अगला क्वेश्चन है, जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताना है कि किसके कितने क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान में पेचवर्क के लिए प्रसिद्ध स्थान, पेचवर्क के लिए प्रसिद्ध स्थान बताना है। आमेर, दौसा, बस्सी, तिलोनिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, तिलोनिया। कौन सा? तिलोनिया। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता पर डाक टिकट जारी किया गया? तो उस लोक देवता का नाम बताना है इनमें से जिन पर डाक टिकट जारी किया गया है। रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, इनमें से कोई नहीं। तो डाक टिकट इनमें से किस लोक देवता पर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी तेजा जी पर। इन पर 2011 में 5 रुपए का, कितने रुपए का? 5 रुपए का टिकट, डाक टिकट जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह झील जिसके किनारे विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख स्थित है, उस झील का नाम बताना है जिसके किनारे विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख स्थित है। ऑप्शन है पिछोला झील, सांबर झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजसमंद झील। और राजसमंद झील कहाँ पर है? राजसमंद में है। कहाँ पर है? राजसमंद में है, जिसका निर्माण राज सिंह ने कराया था। किसने कराया था? राज सिंह ने इसका निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है? सर्वाधिक मृदा अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? तो पार्वती, बनास, लूनी, चंबल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल। कौन सी है? चंबल। अगला क्वेश्चन, काजरी कहाँ स्थित है? काजरी कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में। तो काजरी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल कहाँ है? तो राजस्थान में ये स्थित है। ये किसका अवशेष माना जाता है? गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का, थेतीस सागर का, लूनी नदी का। तो थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, थेतीस सागर का। नेक्स्ट है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है? राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है? किसकी लंबाई? राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है? 629 किलोमीटर, 692 किलोमीटर, 662 किलोमीटर, 550 किलोमीटर। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई बतानी है, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 550 किलोमीटर। आगे है, राजसमंद झील की स्थापना राज सिंह द्वारा कब की गई थी? देखिए दो क्वेश्चन है इसमें। एक तो राजसमंद झील की स्थापना किसने की थी? तो राज सिंह ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? ऑप्शन है 1662 में, 1668 में, 1685 में, 1691 में। तो ऑप्शन नंबर ए 1662 में राज सिंह द्वारा राजसमंद झील की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, माही नदी के कंठे में स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? माही नदी के कंठे में स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? भाकर, बोराट, तेसरो, कंठल। तो उसको कंठल के नाम से जाना जाता है। कंठल किस नाम से जाना जाता है? माही नदी के कांठे में स्थित भूभाग प्रतापगढ़ को। अगला है, प्रसिद्ध मांड गायिका रुक्मा का संबंध कौन से जिले से है? तो मांड गायिका रुक्मा का संबंध कौन से जिले से है? बाड़मेर, पाली, डूंगरपुर, उदयपुर। तो इसका जवाब बताना है कौन सा होगा? तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद धौलपुरी, महमूद धौलपुरी की प्रसिद्धि किस वाद्य यंत्र के वादन में थी? तो महमूद धौलपुरी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे जिनके कारण वो प्रसिद्ध हुए थे? सहनाई, हारमोनियम, तबला, अलगोजा। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर बी, हारमोनियम, जिनके कारण महमूद धौलपुरी प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो निम्नलिखित में से किसे बाबूजी के नाम से जाना जाता है? बाबूजी के नाम से कौन से व्यक्ति को जाना जाता है? ये क्वेश्चन व्यक्तित्व में से आया है। तो गोविंद गिरी, जगजीवन राम, विजय सिंह पथिक, अर्जुलाल सेठी। तो बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। किनको जाना जाता है इनमें से? जगजीवन राम को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है? जमनालाल बजाज, दामोदर दास राठी, जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए जमनालाल बजाज। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए जमनालाल बजाज। जेता कुंपा ने किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त की? जेता कुंपा ने कौन से युद्ध में वीरगति को प्राप्त किया? युद्ध है दिवेर, हल्दीघाटी का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, खानवा का युद्ध। जेता कुंपा का संबंध कौन से युद्ध से था? तो गिरी सुमेल से। तो किस युद्ध में प्राप्त की थी वीरगति? गिरी सुमेल के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वर्तमान राजधानी कौन सी है? ये तो बचपन से पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन है राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में से ये क्वेश्चन आ रखे हैं। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल बताना है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का उच्चतम कार्यपालक पद कौन सा है? राजस्थान का राज्य का उच्चतम कार्यपालक पद कौन सा है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, विधानसभा अध्यक्ष। तो उच्चतम कार्यपालक पद कौन सा होता है राज्य में? ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। और राज्यपाल का चुनाव कौन करता है ये बताना है इसमें। राज्यपाल का चुनाव कौन करता है? अगला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, राज्यपाल का चुनाव कौन करता है। राजस्थान विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? राजस्थान विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 175, 200, 220, 250। तो राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन नंबर बी, 200 सीटें। कितनी सीटें? 200 सीटें। और परिसीमन 2026 परिसीमन होने वाला है 2026 में, जिसमें ये सीटें बढ़कर के लगभग 800 होनी है। कितनी होनी है? लगभग 800 सीटें हो सकती है। ये एक अनुमान है, बाकी देखिए परिसीमन के बाद क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? राजस्थान जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके कितने स्तर पर है? तो पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? तो 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति, और तीसरा होता है जिला परिषद। तो ये 3 स्तर होते हैं पंचायत राज व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, बीरो सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे सिंधिया। तो प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। कौन से थे? हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। वसुंधरा राजे सिंधिया प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी वसुंधरा राजे सिंधिया, और इन्होंने अभी तक 2 बार मुख्यमंत्री पद को संभाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? एक तो राज्यपाल का चुनाव कौन करता है, उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और यहाँ पर है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, संसद। प्रधानमंत्री की राज्यपाल की नियुक्ति करता है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थानीय निकायों का कार्य कौन देखता है? स्थानीय निकायों का कार्य कलेक्टर, नगर निगम या नगर पालिका, एसडीएम, पटवारी। तो स्थानीय निकायों का कार्य कौन देखता है? नगर निगम या नगर पालिका। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राजस्थान में जिला प्रमुख का चुनाव कौन करता है? जिला प्रमुख का चुनाव कौन करता है? आम जनता, पंचायत समिति के सदस्य, विधायक, सांसद। जिला प्रमुख का चुनाव ऑप्शन नंबर बी, पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? पंचायत समिति के सदस्य। और विधायक और संसद के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो आम जनता। कौन करती है? आम जनता। संसद में बैठने वालों को सांसद कहते हैं, विधानसभा में बैठने वालों को विधायक कहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में
राजस्थान राज्य सचिवालय कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य सचिवालय कहाँ स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर। तो सचिवालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में। नेक्स्ट है, अभाव या नहीं अर्थ में वैशिष्ट्य बताने वाला उपसर्ग कौन सा है? अभाव या नहीं का अर्थ बताने वाला कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग, आ उपसर्ग, अभि उपसर्ग, अ उपसर्ग। तो अभाव या नहीं बताने वाला कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। तो इसके एग्जाम्पल देख लिए एक बार। एक तो होगा अजर, जिसमें अ उपसर्ग है, कभी बुढ़ा नहीं होने वाला। अलौकिक, अलौकिक। फिर है अस्थिर, जो स्थिर नहीं है ना, अस्थिर। तो इनमें ये जो अ है ना, ये सभी के सभी क्या बताता है? नहीं के अर्थ में बताता है, या अभाव का अर्थ ये बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो शब्द बताना है। आघात, आमूल, आदित्य, आकार। तो आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, वो शब्द है ऑप्शन नंबर सी, आदित्य। इसमें अदिति, अदिति में यह उपसर्ग जुड़ा हुआ है, और इस यह उपसर्ग के कारण इसमें वृद्धि हो जाती है, और ये बन जाता है आ, और ये बन जाएगा पूरा शब्द आदित्य। अ की वृद्धि होकर के ये बन जाएगा आ, और ये इसमें जुड़ करके बन गया आदित्य। बाकी सभी में आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो इसमें आदित्य इसका गलत आंसर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है बताना है। अभिजात, ये अभिजात्य। चाचा धन एरा, चचेरा। राधा धन ए, राधे। दिति धन ये, दैत्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। कैसे होगा? देखिए यहाँ पर, इसमें ये उपसर्ग लगाया, तो इसमें की वृद्धि होकर के आ होना चाहिए, फिर अभी जात्य, ये शब्द ऐसे बनता अभी, अभी जात्य है, लेकिन यहाँ पर अ आया, तो इसमें ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। केकी, विहंग, खग, पिक। उपयुक्त शब्दों में पक्षी के पर्यायवाची बताने हैं। तो देखिए, इसमें एक तो विहंग और एक खग, ये दोनों ही पक्षी के पर्यायवाची है। तो 2 और 3 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर सी में 2 और 3, तो सी इसमें ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? सही विलोम युग्म देखना इसमें, तो कटु, तिक्त, ये गलत है। विज्ञ, अविज्ञ, ये भी गलत है। उग्र, व्यय, ये भी गलत है। राग, द्वेष, ये सही है। राग और द्वेष ये सही है। तो इसमें देखिए, कटु का क्या होगा? कटु का होगा मधुर। क्या होगा इसमें? कटु का होता है विलोम शब्द मधुर। क्या होगा? मधुर। विज्ञ का होगा अज्ञ। क्या होगा? अज्ञ। और उग्र का होगा शांत। तो इसका ये वाले जो विलोम शब्द है ये सही है, और ये सभी गलत है, और इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामिस शब्द का विलोम शब्द है निरामिस, आमिस, समिस, प्रमिस। तो सामिस का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर ए, निरामिस। निरामिस का अर्थ होता है मांस रहित। क्या होगा? मांस रहित। और सामिस का होगा मांस सहित। मांस सहित यानी मांस के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना हुआ है? संज्ञा शब्द से विशेषण नहीं बना है, वो देखना है। देखिए, ऑप्शन है रूपवान, धार्मिक, रोगी, बिकाऊ। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, बिकाऊ। बिकाऊ जो बिकना क्रिया है, क्या है ये? बिकना क्रिया है, इसे बनाइए बिकाऊ। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि ये संज्ञा नहीं है। बाकी देखिए यहाँ पर, रोग से बना रोगी, तो ये संज्ञा शब्द है। धर्म से बना धार्मिक, तो धार्मिक क्या है? संज्ञा है। और रूपवान, रूप से बना रूपवान, तो ये ऊपर जो तीनों जो शब्द है ये संज्ञा से बने हुए विशेषण है। ये संज्ञा शब्द है और ये विशेषण है। इधर ये बिकाऊ विशेषण है और बिकना क्रिया है, तो क्रिया से बना हुआ ये शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। सही संधि विच्छेद का उदाहरण ढूंढना है। देखिए, तथादन एव, तथेव, स्वच्छ, सवदन छ, महर्षि, महादन, ऋषि, महादन, ऋषि, अन्वेषण, अनुदन, ऐसण। तो देखिए, इसमें सही है, इसमें ऑप्शन नंबर सी, महादन ऋषि। क्या होगा? महादन ऋषि। और बाकी इसमें देखिए, इसमें तथादन एव, ये मात्रा गलत है, तथादन एव आएगा। यहाँ पर आएगा सुदन अच। क्या आएगा? सुदन अच।
तो ये हो जाएगा स्वच्छ। इसका होगा अनुदन एषण, यहाँ पर एषण आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरयुक्त शब्द में सही संधि विच्छेद होगा। उपरिधन उक्त, उपरधन उक्त, उपरधन युक्त, उपरिधन युक्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपरिधन युक्त। इसमें यण संधि है जिसमें जो ई का ये हो जाएगा और बाकी ऊ की इसमें मात्रा ये जुड़ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, ये इंग्लिश के क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें, आई टू आगरा बिफोर सो आई डोंट विश टू गो देयर। आई टू आगरा बिफोर सो आई डोंट विश टू गो देयर अगेन। ऑप्शन है हैड बीन, हैड गॉन, वेंट, हैव बीन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैव बीन। इसमें देखिए प्रेजेंट के काम को खत्म दिखाने के लिए, यानी कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट में काम कंप्लीट हो गया है, तो परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। किसका किया जाएगा? परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। इसमें क्या किया है? इसमें प्रेजेंट का काम को खत्म किया गया है, इसको शो करने के लिए इसका यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। अगला है, सी ब्रोक डाउन व्हेन सी द न्यूज। उसने जैसे ही न्यूज सुनी वह दुखी हुई, है ना। जैसे उसने न्यूज सुनी तो वह टूट गई, दुखी हुई, है ना। तो इसमें ऑप्शन है हेड, हर्ड, वाज हेरिंग, हर्ड, वाज हर्ड। तो देखिए इसमें कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें, तो ये नहीं आएगा। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये भी नहीं आएगा। और ये वाज हर्ड, ये भी नहीं आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, हेड आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज श्योर दैट ही सक्सीड। आई वॉज श्योर, मैं निश्चित था कि वह सक्सेस होगा, सफल होगा। तो इसमें वाज को किसमें बदलना है? तो देखिए विल में जाएगा नहीं, सेल में जाएगा नहीं, शुड होगा नहीं इसमें, तो यहाँ पर आया है वुड। तो यहाँ पर क्या आएगा? वुड आएगा। क्या आएगा? वुड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कुड यू पास द शुगर प्लीज, सी सेड। कुड यू पास द शुगर, कृपया क्या आप मुझे शुगर पास कर सकते हैं, दे सकते हैं? सी सेड, उसने कहा। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रही है। क्या हो रही है? रिक्वेस्ट हो रही है। रिपोर्टिंग स्पीच का भाग जिसमें रिक्वेस्ट हो तो वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब को किससे जोड़ा जाता है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, सी रिक्वेस्टेड मी टू पास शुगर, सी एडवाइज मी टू पास शुगर, सी ऑर्डर्ड मी पास द शुगर, सी टोल्ड मी टू पास द शुगर। तो इसमें देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का भाग है जिसमें रिक्वेस्ट का हो, तो इसमें क्या हो रही है? रिक्वेस्ट हो रही है। जब रिक्वेस्ट हो रही हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को किसके साथ जोड़ा जाता है? तो उसको टू के साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ जोड़ा जाता है? टू के साथ में जोड़ा जाता है। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ये ऑप्शन हो गया गलत। पीछे देखिए इसमें ये टू है, ये टू है, ये टू है, लेकिन इसमें ये जो सेड है, इस सेड की जगह क्या आ जाएगा? क्या आएगा? इसमें रिक्वेस्ट आएगा। क्या आएगा? रिक्वेस्ट आएगा। तो सेड और ये टू, सॉरी रिक्वेस्ट और टू आ गए दोनों। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का भाग में रिक्वेस्ट की गई हो तो उसमें सेट की जगह तो आ जाएगा रिक्वेस्ट और रिक्वेस्टेड, है ना। और इन दोनों को किससे जोड़ दिया जाएगा? टू से। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बाकी किसी में भी रिक्वेस्ट नहीं है और टू तो मिलेगा ही, लेकिन रिक्वेस्ट किसी में नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी सेड डोंट वेट फॉर मी आफ्टर 7। सी सेड डोंट वेट फॉर मी आफ्टर 7। तो इसके अंदर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 56 में रिपोर्टिंग स्पीच का भाग, रिपोर्टिंग स्पीच का जो भाग है उसमें ये किससे जुड़ा हुआ है? नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? नेगेटिव है। तो इन दोनों को किससे जोड़ा जाएगा? तो देखिए ऑप्शन में, सी टोल्ड मी नॉट टू वेट फॉर हर आफ्टर 7। सी टेल दैट वी शुड नॉट वेट आफ्टर 7। सी आस्क दैट वी डोंट वेट आफ्टर 7। सी सजेस्ट टू नॉट वेट आफ्टर 7। तो देखिए यहाँ पर यदि रिपोर्टेड स्पीच का भाग नेगेटिव हो तो दोनों भागों को नॉट टू से जोड़ा जाएगा। किससे जोड़ा जाएगा? नॉट टू से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर
नोट 2 देखिए किसमें है, तो नोट 2 ये रहा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर एक बार और सुन लीजिए, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का जो भाग है वह यदि नेगेटिव हो, देखिए यहाँ पर नेगेटिव है, डू नॉट नेगेटिव है, तो इन दोनों भागों को किससे जोड़ा जाएगा, नोट 2 से जोड़ा जाएगा। किससे जोड़ा जाएगा, नोट 2। तो इसमें इन चारों ऑप्शन में और रिपोर्ट नोट 2 किसमें जोड़ा है, ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे चलिए, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। अपवर्तन की प्रक्रिया किसकी, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, तो आवर्ती, वेग, तरंग देती है, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवर्ती। अगला क्वेश्चन है, डायोप्टर का मात्रक है, डायोप्टर किसका मात्रक है, फोकस दूरी का, आवर्धन का, लेंस की शक्ति का, विभेदन क्षमता का। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, लेंस की क्षमता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है। जब कोई बाहरी जो पदार्थ है वो यदि रक्त में प्रवेश कर जाता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करेगा, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत बिंबाणु, जीव द्रव्य, प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत रुधिर कणिकाएं। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है, कैल्शियम, सोडियम, लोहा, पोटेशियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त का थक्का नहीं बनता है। किसकी उपस्थिति से रक्त का थक्का नहीं बनेगा, स्राम्बिन की उपस्थिति में, फाइब्रिनोजन की उपस्थिति में, इपेरिन की उपस्थिति में, प्रोथ्रोम्बिन की उपस्थिति में, प्रोथ्रोम्बिन की उपस्थिति में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, 61 में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिपेरिन की उपस्थिति में। नेक्स्ट है, मैथ के अब क्वेश्चन आ चुके हैं। 5,000 की राशि पर 3 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज बताना इसमें, तो साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो इसमें देखिए मूलधन है 5,000 का और दर है 5%, समय है 3 वर्ष बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 दिया 15, 15 पड़ी 75, 75 और 1 जीरो, तो कितने रुपए, 750 रुपये। तो 750 रुपये ये है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 600 रुपये में खरीदी गई तो ये हो गया क्रय मूल्य, 750 में बेची गई तो ये हो गया सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बताना है, तो सीधा सीधा लाभ कितना हो रहा है इनमें से, देखिए 750 में से 600 गए तो 150 रुपये ये प्रॉफिट है। निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना है, और प्रतिशत किस पर निकाला जाता है, तो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो ये 600 रुपये इंटू 100, तो प्रॉफिट लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ये होता है इसका लाभ प्रतिशत का सूत्र, क्रय मूल्य पर निकालना हो तो। और 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 6 पंजे 30, तो 25% का ये प्रॉफिट हुआ है। तो 25% ये है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 500 में से 375 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए, 300। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत की वैल्यू होगी 375 से, तो 375 से इसकी वैल्यू होगी, तो 375 अंक प्राप्त किए हैं, तो 500 नीचे हो जाएगा, 375 बटा 500 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 7 35, 35 और 2 37, 55, 25, तो 75% अंक उसने प्राप्त किए। उस विद्यार्थी ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, 75, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, 36 और 60 का HCF बताना है, तो इन दोनों का अलग अलग निकालेंगे, 36 और 60। ये जाएगा 18 बार, 2 का भाग 18 बार, फिर 2 का 9 बार, फिर 3 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार, 2 का 30 बार गया, 2 का 15 बार गया, फिर 3 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार। अब इनमें से कॉमन लेना है, 36 वाले में से ये 36 वाला हो गया और ये 60 वाले हो गए। तो देखिए कॉमन कौन सा आ रहा है, ये आ रहे, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो क्या होगा, मैं तो समापवर्ती HCF 12 होगा। अगला क्वेश्चन, 4, 6, 8 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो इनका एक साथ निकालना है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चुके 8, फिर 2 का दिया 1 बार, इसमें 2 बार जाएगा और 1 बार, और ये इसमें लास्ट में 3 बार, 3 का जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। कितना आंसर आ गया इसमें, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा 24। अगला क्वेश्चन है,
कंप्यूटर में से कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू, कीबोर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में जानकारी अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होती है? अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होती है? तो हार्ड डिस्क, रैम, सीडी रोम, कीबोर्ड। तो अस्थायी रूप से रैम के अंदर संग्रहित होती है। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया, रीस्टार्ट, फिर है इंस्टॉल, बूटिंग, शटडाउन। तो इसका सही आंसर है बूटिंग। बूटिंग कहते हैं कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, माउस किस प्रकार की डिवाइस है? माउस किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस। माउस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और माउस का कार्य है निर्देश देना। क्या काम है इसका? निर्देश देना। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब लाइक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।